Hello professionals, today's video is going to be very informative and helpful for you if you have just started a new job for the first time or if you have recently changed your job, because in today's video we are going to discuss those points that employers check at the time of confirmation of any employee. अगर आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर बिना टर्म्स और कंडीशंस पढ़े साइन करते हैं और सिर्फ इसी माइंडसेट में रहते हैं कि मैंने तो जॉब इंटरव्यू क्लियर कर लिया है, मेरी जॉब लग गई है एंड दैट्स इट, देन आई एम सो सॉरी टू से बट आपका ये हैप्पीनेस बबल कभी भी बर्स्ट हो सकता है और ये सिचुएशन कुछ इस तरह से चेंज हो सकती है। मिसेस दिशा हमको मिल गया मिसेस दिशा। अरे क्या मिल गया? क्या हो गया तुमको? काहे को बम मारता है? बम नहीं मारेगा मिसेस दिशा तो क्या करेगा? देखो हमको नौकरी मिल गया न्यू ताजमहल होटल में। लाओ भाड़ा, अभी तो तुमको नौकरी मिल गया। नहीं मिसेस दिशा, नौकरी मिला भी और छूट भी गया। Though it seems funny, but it is not at all funny. So stay tuned till the end of the video if you really wish to know about those points that employers check at the time of confirmation of any employee and how can you use them for your benefit. And now let's get started. सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्रोबेशन पीरियड की ज़रूरत क्या है। आखिर एम्प्लॉयज़ को प्रोबेशन पीरियड में रखते ही क्यों है? आफ्टर ऑल इंटरव्यू लेने के बाद ही तो आप हमें हायर कर रहे हो, तो अब प्रोबेशन पीरियड की क्या ज़रूरत है? सो बेसिकली प्रोबेशन पीरियड का एम ये समझना होता है कि जिन कॉम्पिटेंसी जिन स्किल्स का जिक्र एम्प्लॉयज़ ने इंटरव्यू के दौरान किया था, क्या वो उन स्किल्स उन कॉम्पिटेंसीज़ को अपने रियल वर्क प्लेस में डे टू डे वर्क लाइफ में एग्जिबिट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एम होता है वो एम्प्लॉय के बिहेवियरल फिटमेंट को समझना होता है कि एम्प्लॉयज़ बिहेवियर वाइज ऑर्गेनाइजेशन के वर्क कल्चर में एडजस्ट हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू प्रोसेस इस बात की गारंटी नहीं ले सकता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ सही कैंडिडेट ही हायर होंगे। तो अगर कोई गलत कैंडिडेट ऑर्गेनाइजेशन में अगर हायर हो गया है या कोई ऐसा एम्प्लॉय हायर हो गया है जो बिहेवियरली ऑर्गेनाइजेशन के वर्क कल्चर में फिट नहीं बैठ रहा है, जो कि 2 से 4 घंटे के इंटरव्यू प्रोसेस में जज करना काफ़ी मुश्किल है, देन प्रोबेशन असेसमेंट इज़ द सेकेंड अपॉर्चुनिटी अवेलेबल विद द एम्प्लॉयर टू फिल्टर दोज एम्प्लॉयज़ who are not getting fit into the organization. प्रोबेशन पीरियड काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस में 3 मंथ्स का होता है, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन में 6 मंथ्स का होता है और बहुत सारी कंपनीज में तो 1 ईयर का भी होता है, डिपेंडिंग ऑन द क्रूशियलिटी एंड लेवल ऑफ योर रोल। प्रोबेशन पीरियड के दौरान एम्प्लॉयज़ को बिना नोटिस पीरियड के टर्मिनेट कर सकते हैं और अगर एम्प्लॉयर को ऐसा लगता है कि एम्प्लॉय ने अपना 100% प्रोबेशन पीरियड के दौरान डिलीवर नहीं किया है मगर ऐसा करने की पोटेंशियल उनमें है, तो उस सिचुएशन में आपका प्रोबेशन पीरियड एक्सटेंड भी हो सकता है। एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दोज पॉइंट्स दैट विल रियली हेल्प यू टू सक्सेसफुली क्लियर योर प्रोबेशन पीरियड। सबसे पहली चीज़ जो कि आपको खुद इनिशिएट करनी है, अगर आपके रिपोर्टिंग मैनेजर आपकी ज्वाइनिंग के 30 डेज में इस प्रोसेस को इनिशिएट नहीं करते हैं, एंड दैट इज गेटिंग क्लैरिटी ऑन योर KRAs एंड KPIs. KRAs and KPIs are basically key results areas and key performance indicators. की रिजल्ट एरिया से आपको ये पता चलता है कि क्या रिजल्ट है जो कि आपसे एक्सपेक्टेड है, जो आपको डिलीवर करने हैं, क्या काम आपको करना है और उसके थ्रू क्या रिजल्ट आपको अचीव करने हैं। एंड KPIs आपको ये समझने में हेल्प करते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस किस बेसिस पे, किन क्राइटेरियाज की बेसिस पर इवैल्यूएट की जाएगी, क्योंकि अगर आपको यही क्लैरिटी नहीं है कि आपको क्या काम करना है, क्या रिजल्ट है जो कि आपसे एक्सपेक्टेड है, या फिर अगर आपको सिर्फ हाफ क्लैरिटी है जो कि किसी वर्बल डिस्कशन के बेसिस पे मिली है, देन चांसेस आर प्रीटी हाई कि प्रोबेशन असेसमेंट के टाइम पे आपकी रिपोर्टिंग मैनेजर आपको ये बोले कि मैंने तो इन 10 कामों को आपसे करने के लिए एक्सपेक्ट किया था बट आपने सिर्फ इन्हीं 6 या 7 कामों पर फोकस किया। सो टू अवॉइड दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आस्क योर रिपोर्टिंग मैनेजर टू सेट अप योर KRAs and KPIs within first 30 days of your joining in case if he or she doesn't initiate this process. सेकेंड पॉइंट जो आपको आपका प्रोबेशन पीरियड सक्सेसफुली क्लियर करने में हेल्प करेगा, एंड दैट इज डू लिटिल मोर. हु डजंट लाइक टू गेट लिटिल मोर? एवरीवन, राइट? एंड योर रिपोर्टिंग मैनेजर इज़ नो एक्सेप्शन टू दिस रूल. अगर आप अपने प्रोबेशन पीरियड में सिर्फ उतना ही काम कर रहे हैं जितना आपको करने के लिए कहा जा रहा है, देन आप बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन मीट कर रहे हैं, आप कुछ भी अलग या स्पेशल नहीं कर रहे हैं। और अगर आप इतना भी नहीं करते हैं तो आपको प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है। बट टू गेट नोटिस, टू शाइन आउट फ्रॉम द क्राउड, यू हैव टू डू लिटिल मोर. और यहाँ पर लिटिल मोर से मेरा मतलब ऑफिस में एक्स्ट्रा आवर्स के लिए बैठने से तो बिल्कुल भी नहीं है। बट वो लिटिल मोर क्या हो सकता है, कैसे आप हर उस काम में अपनी तरफ से वैल्यू ऐड कर सकते हैं जो आप अपनी तरफ से डिलीवर कर रहे हैं, दिस इज़ समथिंग यू हैव टू फिगर आउट.
एज एन एग्जाम्पल, अगर आपको कोई एक्सेल रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया है जिसका डाटा 4 से 5 वर्कशीट में स्प्रेडेड है, देन आप फर्स्ट वर्कशीट में हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि आपके रिपोर्टिंग मैनेजर को जब वो रिपोर्ट प्रेजेंट करनी हो तो उन्हें एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट में जाकर डाटा ढूंढना ना पड़े। वो फर्स्ट वर्कशीट में हाइपरलिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली डाटा पर जंप कर सकते हैं एंड दैट विल मेक हिज और हर जॉब ईजी। या फिर अगर आपको कोई रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया है तो आप अपनी तरफ से उस रिपोर्ट की एक समरी प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि आपके रिपोर्टिंग मैनेजर ईमेल ड्राफ्ट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं और उन सभी लोगों को जिनको वो रिपोर्ट भेज रहे हैं उस समरी को वो ईमेल ड्राफ्ट में यूज़ करके उन्हें उस रिपोर्ट की ब्रीफिंग दे सकते हैं। सो डूइंग दीज लिटिल थिंग्स विल हेल्प यू टू गेट नोटिस्ड एंड टू मेक अ पॉजिटिव इंप्रेशन ऑन योर रिपोर्टिंग मैनेजर। Third thing that can harm you a lot during your probation period and you must avoid it, and that is having a casual attitude. प्रोबेशन पीरियड बेसिकली वो टाइम होता है जहाँ पर आप एज एन एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में अपने मैनेजर के सामने अपनी एक पॉजिटिव इमेज बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और उस टाइम पर प्रोबेशन पीरियड में अगर आपका एटीट्यूड कैजुअल है देन इट कैन हार्म यू अप टू द एक्सटेंट ऑफ लूजिंग योर जॉब, बिकॉज इफ योर रिपोर्टिंग मैनेजर थिंक्स दैट यू डू नॉट हैव हंगर टू लर्न और टू ग्रो इन योर करियर, then no manager wants to keep such kind of team member in his or her team, because managers can only teach to those employees who have hunger to learn, who wants to grow in their career, and if that thing is missing then no manager wants to spend his or her time on such kind of employee. फोर्थ पॉइंट जो कि बहुत और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज सिटिंग ऑन योर डेस्क विद द प्रॉब्लम एंड शेयरिंग ओनली व्हेन इट इज आस्क्ड फॉर। अगर आपको आपके प्रोबेशन पीरियड में कोई काम असाइन हुआ है और उस काम को डिलीवर करने में, उसे एग्जीक्यूट करने में कोई चैलेंजेस, कोई डिफ़िकल्टीज आपको आ रही हैं और आप ये सोच रहे हैं कि इन डिफ़िकल्टीज़ और इन चैलेंजेस के बारे में मैं तब अपने रिपोर्टिंग मैनेजर को बताऊंगा जब वो मेरे से इस काम का अपडेट लेंगे, then this kind of attitude can really make your reporting manager furious because this can impact the deadline of work as well. तो अगर आपको कोई काम असाइन हुआ है और उस काम को करने में कोई चैलेंज, कोई डिफ़िकल्टीज आपको आ रही हैं, देन प्लीज़ डू नॉट जस्ट सिट विद दैट प्रॉब्लम ऑन योर डेस्क। आप अपने रिपोर्टिंग मैनेजर के पास एडवांस में जाइए, मच बिफोर द डेडलाइन, एंड इन्फॉर्म हिम और हर द काइंड ऑफ challenges you are facing to execute the work, to deliver the work or to complete the work, और उस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए आपने अपने एंड पर अभी तक क्या क्या एफर्ट्स किए हैं, so that you can get the guidance of your reporting manager to overcome the challenge and to deliver the desired results. Now let's understand next point that will help you to successfully clear your probation period. But before that, I want to ask a small question to you. Are you really finding this video informative, helpful? Am I adding something to your knowledge today? If yes, then like the video, share your thoughts in the comment section, and do subscribe to the channel to know more about job interview tips, career guidance, and latest HR trends. And here on this channel, you will find the answers of all your career related queries, and moreover, your subscription really motivates me to make more such informative videos for you. So please click on the subscribe button right now. फिफ्थ पॉइंट जो कि ना सिर्फ आपको आपका प्रोबेशन पीरियड सक्सेसफुली क्लियर करने में हेल्प करेगा, बल्कि हमेशा आपको आपके करियर में आगे बढ़ने में भी हेल्प करेगा, एंड दैट इज बी एन ऑब्जर्वर। प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपका फोकस सिर्फ इस बात पर नहीं होना चाहिए कि कौन कौन से काम मुझे असाइन हुए हैं ताकि मैं उन काम को डिलीवर कर सकूं, बल्कि आपका फोकस ऑर्गेनाइजेशन में बाकी के प्रोसेसेस को समझने में भी होना चाहिए, जिससे कि आप ये पता कर सकें कि कौन कौन से प्रोसेसेस आपके वर्क को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, और उनमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको लर्न करके अपनी वर्क लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और आपका फोकस ओवरऑल बिजनेस को समझने में होना चाहिए, जिससे कि आप अपने डे टू डे वर्क को बिजनेस गोल्स के साथ अलाइन कर सकें। आपको प्रोबेशन पीरियड के दौरान ये समझना है कि आपके रिपोर्टिंग मैनेजर की आपसे वर्क एक्सपेक्टेशन क्या है और आपके ऑर्गेनाइजेशन में किस क्वालिटी का वर्क एक्सेप्ट किया जाता है, जिससे कि अगर आपको अपने अंदर कोई बिहेवियरल चेंजेस करने की ज़रूरत है, या फिर कोई स्किल एक्वायर करने की ज़रूरत है, या कोई एग्जिस्टिंग स्किल इन्हांस करने की ज़रूरत है, जिससे कि आप उस वर्क क्वालिटी को मीट कर सकें, then probation period is the right time to learn those skills. Two more points that I'm not explaining in detail because these are self-explanatory, but you have to make sure that you focus on them as well because it will help you to successfully clear your probation period. Number one, always be a team player because eventually you have to work with the team. And number two, do not become part of any kind of gossip in your organization, especially during your probation period, because it can harm you negatively. Most of the points जिनकी हमने इस वीडियो में बात करी है वो बिहेवियरल पॉइंट है, क्योंकि किसी भी एम्प्लॉय में हार्ड स्किल या टेक्निकल स्किल को ट्रांसफ़र करना
बिहेवियरल स्किल के कंपैरिजन में काफ़ी ईजी है। एज एन एग्जाम्पल, अगर किसी पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए MS एक्सेल की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, पर जो एम्प्लॉय उस पर्टिकुलर जॉब में परफॉर्म कर रहा है उसमें MS एक्सेल की नॉलेज नहीं है, देन MS एक्सेल उन्हें ट्रेनिंग्स के थ्रू, मल्टीपल सेशंस के थ्रू सिखाई जा सकती है, उन्हें MS एक्सेल की नॉलेज दी जा सकती है और उन्हें उस पर्टिकुलर स्किल पे प्रोफिशिएंट बनाया जा सकता है। वर्सेस अगर किसी एम्प्लॉय में ऑनेस्टी नहीं है, देन 20+ एज में या 25+ की एज में इस पर्टिकुलर बिहेवियर स्किल को क्रिएट करना, एम्प्लॉय को ऑनेस्टी सिखाना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए प्रोबेशन पीरियड के दौरान एम्प्लॉयर्स का ज़्यादा फोकस बिहेवियरल स्किल पे होता है, क्योंकि बिहेवियरल स्किल को ट्रांसफ़र करना किसी एम्प्लॉय में काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए वो प्रोबेशन पीरियड में ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि एम्प्लॉयज़ बिहेवियरल वाइज क्या ऑर्गेनाइजेशन के वर्क कल्चर में फिट बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं। इन माई last organization, I was also responsible to do probation assessment for all those employees who were completing 6 months in the organization, and my job was to do thorough discussion with the reporting manager to understand employees' last 6 months performance against their KRAs and KPIs, and a detailed discussion to understand their behavioral fitment as per organization work culture and core value. And MD of the company used to check this data thoroughly for each employee, and the reason that I'm telling you all these things so that you can understand how important is this process for employers and employees both. So these are the points that will help you to successfully clear your probation period. If you have any other question related to HR or to your career, then you can directly reach out to me on Instagram. Here are the details. Another important thing, if you wish to know what are those points that employers check during background verification and how it can impact your job, then watch this video. And if you wish to know Provident Fund facts that you should be aware as an employee, then watch this video.